चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन या सेशन मैनेजमेंट के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल का एक्सेस कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए हम किसी वेबसाइट के एडमिन पेज को हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब एडमिन पेज को फाइंड तो कर लिया, बट उसके अंदर हमें एक्सेस लेना है, हमें उस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस लेना है। तो हम उसे कैसे क्रैक करेंगे, कैसे लेंगे, ये सारी चीज़ें जो हम प्रैक्टिकल जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना जो वेब सर्वर है वो ओपन कर लिया है और हम ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे हमने हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी ओपन कर लिया है। चलिए लॉगिन करते हैं, देखते हैं क्या आता है और कैसे फिर हम उसे क्रैक करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं और लॉगिन हो जाते हैं। ये देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पे हमें पोर्टल पेज पे भेज दिया गया है। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आज की हमारी वल्नरेबिलिटी, जो कि है सेशन मैनेजमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल, ठीक है। तो हैक पे क्लिक करते हैं और ये हैक पे क्लिक करते ही आ जाएंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल के पेज के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे सेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, हमें मैसेज दिया गया है कि दिस पेज इज लॉक्ड, मतलब कि हम वेब एप्लीकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल को फाइंड कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इस पोर्टल के ऊपर हमें एज अ एडमिन लॉगिन करना है या फिर एज अ एडमिन उसका एक्सेस लेना है। अब मान लीजिए हमें एडमिन का एक्सेस मिल गया तो हम वेबसाइट के अंदर क्या कुछ नहीं कर सकते। यूजर्स डिलीट कर सकते हैं, एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यूज़र के पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, सारे जो भी स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हमें एडमिन का एक्सेस मिल गया। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप कहीं पे रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी करते हैं, और अगर आप किसी वेब एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ले लेते हैं, एडमिन पोर्टल को क्रैक कर लेते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म करें। आपको सिंपली उसका एक्सेस लेने के बाद उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए, जिसकी ये वेबसाइट है उन्हें बता देना चाहिए कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल है वो वल्नरेबल है, आप जल्दी से जल्दी इसे फिक्स कीजिए और उसके अंदर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इस पे ध्यान देते हैं और सीखते हैं कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे हमें एक हिंट भी दी गई है, हिंट में लिखा है चेक द यूआरएल। तो चलिए अब हम इस हिंट के हिसाब से यूआरएल चेक करते हैं। यूआरएल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पीएचपी पेज मिल रहा है, एडमिन पोर्टल डॉट पीएचपी, और क्वेश्चन मार्क करने के बाद हमें एक पैरामीटर दिया गया है जिसका नाम है एडमिन और उसकी वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये बाइनरी वैल्यू है। 0 यानी कि बाइनरी में डिसेबल या फिर फॉल्स कह सकते हैं, और 1 यानी कि उसे एनेबल या फिर ट्रू कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन की वैल्यू 0 दी गई है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि एडमिन पेज लॉक्ड है। चलिए हम इसे 1 करके देखते हैं और चेक करते हैं कि ये हमें एक्सेस देता है कि नहीं। सिंपली हमने इसे 1 कर दिया और एंटर प्रेस करते हैं। ये एंटर मैंने प्रेस कर दिया, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमें सबसे सक्सेसफुल मैसेज आ गया है कि योर अनलॉक दिस पेज यूजिंग एन यूआरएल मैनिपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि हमें जो यूआरएल दिख रहा था उसमें एडमिन नाम का जो पैरामीटर था उसकी वैल्यू सिर्फ हमने 0 से 1 चेंज कर दी, और इस सिंपल से मैनिपुलेशन से हमने जो यूआरएल मैनिपुलेशन किया उसकी मदद से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल का एक्सेस मिल गया। तो इसे हम कह सकते हैं कि हमें सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल का एक्सेस मिल चुका है और हमने इस एडमिन पोर्टल को क्रैक कर लिया है। तो अगर आप रियल वर्ल्ड में जाते हो तो इतना इजी सिनेरियो आपके सामने नहीं आएगा। शायद हो सके कि आपको और भी कुछ चीज़ें और भी पैरामीटर्स को चेक करना पड़े, और भी कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़े। रिस्पॉन्स क्या आता है, अगर आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसको रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स भी देखना पड़े, रिस्पॉन्स अंडरस्टैंड एनालाइज करना पड़े। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इतना इजी आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो चलिए अब हम इसे सिक्योरिटी लेवल को मीडियम करके टेस्ट करते हैं। मीडियम सिक्योरिटी लेवल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेट कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसमें क्या आता है। ओके, तो हम यहाँ पे पहुँच गए सेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल और करंट सिक्योरिटी लेवल मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंट दिया गया है चेक कुकीज। ओके, कुकीज चेक करनी है हमें। दिस पेज इज लॉक्ड,
यहाँ पे हालांकि यहाँ पे हमें हिंट मिल रही है कहीं पे, जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे जहाँ पे आपको रियल वेबसाइट की बग हंटिंग करनी है, वहाँ पे आपको ऐसी हिंट्स नहीं मिलेगी। तो ये हिंट आप हमेशा याद रखिएगा, या फिर मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा जब आप किसी वेबसाइट की बग हंटिंग करने के लिए बैठे। तो यही सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। यही अगर आपने नोट करके रखा होगा कि अगर मैं एडमिन पोर्टल को एक्सेस करने के लिए या फिर एडमिन पोर्टल को क्रैक करने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे, ये नोट डाउन करके रखोगे, तो आप जब रियल वर्ल्ड की बग हंटिंग करने बैठोगे तो आप वन बाय वन ये स्टेप्स परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिंट दी गई है, हमें रियल वर्ल्ड में हिंट कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पे यूआरएल तो एक सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ करने लायक है नहीं। हमें यहाँ पे बताया गया है कि कुकी को आप चेक कीजिए। तो चलिए कुकी को चेक करने के लिए हमें इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करना पड़ेगा। तो हम बर्ब शूट में आ जाते हैं। बर्ब शूट में आने के बाद इंटरसेप्ट को ऑन कर लेते हैं और यहाँ से पेज को रिलोड करते हैं ताकि हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाए। ये देखिए हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। और अगर हम कुकी चेक करें तो रिक्वेस्ट के अंदर ये देखिए कुकी नाम का हेडर है। कुकी नाम के हेडर के अंदर सिक्योरिटी लेवल 1 PHP सेशन आईडी दिया है, और ये देखिए एडमिन इक्वल टू 0 करके हमें यहाँ पे एक पैरामीटर मिल रहा है जो कि शायद से वल्नरेबल हो सकता है। इसकी वैल्यू हम चेंज करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। सबसे पहले इस रिक्वेस्ट को हम रिपीटर में ले लेते हैं और वहाँ जाके मैनिपुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ और रिपीटर में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं रिपीटर में आ चुका हूँ और इसका एक नॉर्मल रिस्पॉन्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एडमिन की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 ही रखी है और इसको चेक करते हैं सेंड करके। सेंड किया है, यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है देखते हैं। सेशन मैनेजमेंट, ओके, वेलकम भी तो लिखा हुआ है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल हिंट, ये देखिए दिस पेज इज लॉक्ड, अभी भी लॉक्ड ही आ रहा है। और हिंट यहाँ पे हमें आ रही है चेक द कुकी। तो चलिए अब इसकी वैल्यू 1 करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या मिला था, जब लो सिक्योरिटी लेवल हमने चेक किया था तो वहां पे हमें क्या मिला था कि यूआरएल के अंदर ही हमें ये पैरामीटर मिल रहा था एडमिन नाम का, जिसकी हमने वैल्यू चेंज करी तो हमें डायरेक्टली एडमिन का एक्सेस मिल गया। अब इसके अंदर हमें कुकी में दिया गया है, तो कुकी हमें देखनी है तो ऑब्वियस सी बात है हमें रिक्वेस्ट कैप्चर करनी पड़ेगी। और रिक्वेस्ट कैप्चर करके हमने कुकी के अंदर ये जो एडमिन नाम का पैरामीटर है वो फाइंड किया और उसकी वैल्यू अब हम चेंज करते हैं और फिर से सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो चलिए हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी है, 0 से 1 हो कर दी है और अब सेंड करते हैं। तो ये देखिए सेंड कर दिया है, हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है 200, ओके। और अब देखते हैं कि क्या मैसेज आता है, हमें मिलता है यहाँ पे, ये देखिए यू अनलॉक दिस पेज यूजिंग अ कुकी मैनिपुलेशन। तो हमने यहाँ पे जो कुकी मैनिपुलेशन किया उसका सक्सेसफुल रिजल्ट आ चुका है और हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ले लिया है, हमने इसे क्रैक कर लिया है, ठीक है। तो चलिए इस रिस्पॉन्स को मैं आपको ब्राउजर में भी दिखा देता हूँ। कॉपी कर लेते हैं, अब ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे और देखते हैं कि हमें सक्सेसफुल रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये पेज लोड हो चुका है और अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हालांकि ये सिर्फ हम कंफर्मेशन के लिए कर रहे हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स इसमें आया है वो सक्सेसफुल यहाँ पे आ रहा है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल मीडियम है और यहाँ पे भी अनलॉक दिस पेज यूजिंग अ कुकी मैनिपुलेशन, यानी कि हमने कुकी मैनिपुलेशन से सक्सेसफुली ये पेज क्रैक कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने पैरामीटर मैनिपुलेशन यानी कि यूआरएल मैनिपुलेशन भी उसे कह सकते हैं। हालांकि उसे पैरामीटर मैनिपुलेशन इसलिए कहा जाता है कि यूआरएल के अंदर जो हमें पैरामीटर दिया गया था उसकी वैल्यू को हमने मैनिपुलेट किया, इसलिए हम उसे पैरामीटर मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं। तो यूआरएल या पैरामीटर मैनिपुलेशन से मैंने इसे कैसे क्रैक किया और कुकी मैनिपुलेशन से भी मैंने इसे कैसे क्रैक किया वो आपकी समझ में आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पे कुकी की वैल्यू, ये कुकी का एक पैरामीटर था जिसकी वैल्यू हमने चेंज करी
और उसकी मदद से हमने ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल पे ऐसे एक्सेस लेने जाएंगे तो आई होप कि आपको सफलता मिले और आप ऐसे बग्स फाइंड कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में हम सेशन मैनेजमेंट की कुकीज़ HTTP ओनली को सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने जो वेब सर्वर है वो स्टार्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैं वेब ब्राउज़र में आ गया हूँ। यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं बी और बग से, ठीक है। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, और आज की हमारी वल्नरेबिलिटी है जो कि है सेशन मैनेजमेंट कुकी HTTP ओनली, उससे सिलेक्ट करके हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं सेशन मैनेजमेंट कुकी HTTP ओनली के पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लिक द बटन टू सी योर करंट कुकीज। ओके, यहाँ पे हमें कुकी का बटन दिया गया है, कुकी पे क्लिक करेंगे तो शायद हमें यहाँ पे हमारी कुकी दिखाई देगी, और क्लिक हियर टू सी योर कुकी विद जावास्क्रिप्ट। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, कुकी वाले बटन पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कुकी मिल रही है सिक्योरिटी लेवल 0, टॉप सिक्योरिटी नो और PHP सेशन आईडी, ठीक है। तो ये हमारा PHP सेशन आईडी है, इसे हम कहीं पे नोट कर लेते हैं। ये देखिए करंट सिक्योरिटी लेवल, हम B अकाउंट में लॉग्ड इन है। तो चलिए यहाँ पे हम इस सेशन आईडी को नोट कर लेते हैं। ओके, ये सारा सब कुछ पहले मिटा देते हैं। ओके, ठीक है। B यूज़र का सेशन आईडी है, सेशन आईडी बी यूज़र का जो सेशन आईडी है वो सबसे पहले यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो समझा देता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है कि ये जो कुकी है, कुकी में जो सेशन आईडी है, उस कुकी की सेशन आईडी को चेंज करके हम दूसरे यूज़र के अंदर लॉगिन कर सकेंगे। ये यहाँ पे एक सिनेरियो है, यानी कि सेशन, हम दूसरे यूज़र का सेशन ले सकेंगे इस सेशन आईडी की मदद से। PHP सेशन आईडी है वो, अगर हम मैनिपुलेट करते हैं किसी रिक्वेस्ट के अंदर तो हम दूसरे यूज़र का सेशन ले सकेंगे। ये सिनेरियो है। तो यहाँ पे HTTP ओनली क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ आपको। HTTP ओनली एक एट्रीब्यूट होता है, जो एट्रीब्यूट हेल्प करता है अब हमारी वेबसाइट को XSS जैसे जावास्क्रिप्ट बेस्ड अटैक से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में है क्या कि यहाँ पे कुकीज़ के अंदर HTTP ओनली एट्रीब्यूट सेट नहीं किया गया है, जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम XSS जैसे अटैक्स परफॉर्म कर पाएंगे, और यूज़र की जो PHP सेशन आईडी है, यानी कि यूज़र की जो सेशन आईडी है वो गेन कर पाएंगे। और क्योंकि हमें PHP सेशन आईडी मिल जाएगी यूज़र की, तो हम उस सेशन आईडी को लेकर यूज़र जो भी है उसके एक्चुअल सेशन में लॉगिन कर पाएंगे। वो आज हम देखने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे हम अगर क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमें पॉपअप के अंदर पूरा सेशन आईडी वगैरह सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसके अंदर हमें बर्ब शूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बर्ब शूट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बर्ब पे जाते हैं और ओपन कर लेते हैं। वहाँ हम क्या करेंगे कि एक दूसरे यूज़र से लॉगिन करेंगे, ठीक है। इसी वेब एप्लीकेशन के अंदर दूसरे यूज़र से लॉगिन करेंगे, उस यूज़र का भी सेशन आईडी लेंगे और फिर देखेंगे कि हम उस यूज़र से लॉगिन कर पाएंगे कि नहीं दूसरे ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, पहले बर्ब शूट ओपन हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा बर्ब शूट ओपन हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं, यूज़ बर्ब शूट नेक्स्ट करते हैं, और ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने देते हैं। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा उसमें हम एक और नया ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र के अंदर हम दूसरे यूज़र से लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक और यूज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले से किया हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको सारा कुछ कैसे है कैसे नहीं। एक बार ये बर्ब शूट चालू हो जाए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बर्ब शूट खुल चुका है हमारे सामने। प्रॉक्सी टैब में जाते हैं और इंटरसेप्ट को सबसे पहले बंद कर देते हैं। एक नया ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र को ओपन करते ही क्या होगा कि हम इसमें
हमारा वेब एप्लीकेशन जो बी वेब है उसे ओपन करेंगे और उसके अंदर दूसरे यूज़र से लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्रिएट यूज़र करके भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जाके मैंने सबसे पहले एक नया यूज़र बना लिया है जिसका नाम है देवांग। देवांग करके मैंने एक अपने ही नाम से एक नया यूज़र बना लिया है जिससे हम लॉगिन करेंगे और उसका भी PHP सेशन आईडी ले लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे, यानी कि बी यूज़र की रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे और देवांग यूज़र की सेशन आईडी उसमें डालेंगे और क्या होगा कि हम देवांग से लॉगिन कर पाएंगे, वो चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट बी वेब ओपन कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा देवांग नाम के यूज़र से। तो यहाँ पे मैंने आईडी डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया और लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेलकम देवांग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देवांग नाम के यूज़र से लॉगिन हो चुका हूँ। अब इसमें भी वही सेम पेज खोलते हैं, कुकी HTTP ओनली वाला। तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे एक और सेशन आईडी मिलेगा, ये देखिए इसके अंदर मुझे एक डिफरेंट सेशन आईडी मिल रहा है। ठीक है, तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देवांग यूज़र का सेशन आईडी क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका सेशन आईडी ये है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो अलग अलग यूज़र के सेशन आईडी है, यानी बी यूज़र का ये सेशन आईडी है और देवांग यूज़र का ये सेशन आईडी है। तो हम क्या करेंगे कि देवांग यूज़र का जो रिक्वेस्ट है उसे कैप्चर करेंगे। उस रिक्वेस्ट के अंदर ये जो सेशन आईडी का पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू को चेंज करके हम बी यूज़र की जो यूज़र सेशन आईडी है उसे डाल देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम देवांग यूज़र से लॉगिन करेंगे। ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट को हम कैप्चर करेंगे, यानी कि उसकी रिक्वेस्ट को अगर हम कैप्चर करेंगे तो हमें वहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर PHP सेशन आईडी, कुकी में PHP सेशन आईडी ये वाला मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट के अंदर जो PHP सेशन आईडी है उसे चेंज करके ये जो बी यूज़र है उसका PHP सेशन आईडी वहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे कि हम वहाँ पे देवांग की जगह बी यूज़र से लॉगिन कर पा रहे हैं, उसका सेशन ले पा रहे हैं या नहीं। अगर हमने सक्सेसफुली जो हमारा सेशन आईडी पैरामीटर है उससे मैनिपुलेट करके हमें सक्सेसफुली बी यूज़र का अगर हमें ये सेशन मिल जाता है तो यहाँ पे हमारा अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रीलोड करेंगे ताकि हमें इसका रिक्वेस्ट मिल जाए। ठीक है, ये देखिए इसको रीलोड किया मैंने, ये देखिए मुझे यहाँ पे देखिए फॉर्म में कुकी और सेशन आईडी, ये देखिए कुकी एट्रीब्यूट और सेशन आईडी मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब इस रिक्वेस्ट को हम ले चलेंगे रिपीटर के अंदर, यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं, रिपीटर के अंदर लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि सेशन आईडी किसका है, ये देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है और ML6 पे एंड हो रहा है। ये देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है, ML6 से एंड हो रहा है, यानी कि ये देवांग यूज़र का PHP सेशन आईडी है। ठीक है, तो अब हम इससे सेंड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिख के आता है, वेलकम देवांग लिखा हुआ आना चाहिए हमें। ये देखिए यहाँ पे वेलकम में क्या लिख के आया है, वेलकम देवांग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस PHP सेशन आईडी की वैल्यू को बी यूज़र की सेशन आईडी से चेंज कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे बी यूज़र की सेशन आईडी कॉपी की और यहाँ पे जाके हम उसे मैनिपुलेट कर देंगे, यानी कि हमने रिक्वेस्ट में PHP सेशन आईडी की वैल्यू को मैनिपुलेट किया और हमारे पास ऑलरेडी एक सेशन आईडी की वैल्यू थी जो हमने डाल दी। अब हम देखते हैं कि हम उस यूज़र की, यानी कि जिस यूज़र की ये सेशन आईडी है, यानी कि ये बी की सेशन आईडी है, तो हमें बी यूज़र का सेशन मिलता है या नहीं। अगर हमें सक्सेसफुल मिलता है तो ये हमने सेशन मैनेजमेंट को ब्रेक कर दिया और हमने एक अनऑथेंटिकेटेड यूज़र की, यानी कि जिसका हमारे पास आईडी और पासवर्ड नहीं है, उसका सेशन हमने गेन कर लिया। ठीक है, तो चलिए सेंड करते हैं इस रिक्वेस्ट को। ओके, यहाँ पे 200 ओके तो आया है, सब कुछ प्रॉपर पहले जैसा ही दिख रहा है। देखते हैं
किससे लॉगिन हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पहले वेलकम देवांग आ रहा था, यहाँ पे अभी वेलकम बी आ रहा है। इसकी रिक्वेस्ट को मैं आपको ब्राउज़र के अंदर भी चेक करवा लेता हूँ रिस्पॉन्स को। ये देखिए, अगर हम ब्राउज़र में जाके इस रिस्पॉन्स को देखेंगे, पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये देखिए हम देवांग की जगह बी से लॉगिन हो चुके हैं। उसका हमें PHP सेशन आईडी भी यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि उसकी कुकी भी हमें यहाँ पे दिख रही है। तो हमने सक्सेसफुली क्या किया कि एक यूज़र बी नाम का जो यूज़र था, जिसका हमारे पास सिर्फ सेशन आईडी था, क्योंकि ये पेज जो है कुकीज़ में HTTP ओनली एट्रीब्यूट सेट ना होने की वजह से वल्नरेबल है। इसकी वजह से हमें सक्सेसफुली बी यूज़र का सेशन आईडी यूज़ किया और हम सक्सेसफुली बी यूज़र से लॉगिन कर पाए और बी यूज़र का सेशन हमें मिल गया। हालांकि अब यहाँ पे मान लीजिए HTTP ओनली सेट होता तो हमें ऐसे सेशन आईडी चेंज करके, हमने जैसे इस रिक्वेस्ट के अंदर किया कि पे सेशन आईडी चेंज किया और हमें उस यूज़र का सेशन मिल गया, वो नहीं होता अगर यहाँ पे HTTP ओनली एट्रीब्यूट सेट होता तो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है पूरा। HTTP ओनली एट्रीब्यूट सेट ना हो तो ऐसे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं और दूसरे यूज़र का सेशन ले सकते हैं, इसलिए इसे सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे मीडियम लेवल में भी टेस्ट करते हैं। वापस आ गए हम देवांग नाम के यूज़र के अंदर। अब हम इसे मीडियम पे सेट करेंगे। ये देखिए, करंट सिक्योरिटी लेवल मीडियम हो चुका है। यहाँ पे कुकी पे सेट करेंगे सिक्योरिटी लेवल 1, टॉप सिक्योरिटी में भी यहाँ पे हमें ये दिया गया है। ठीक है, इसकी रिक्वेस्ट हम कैप्चर करते हैं। रुकिए, यहाँ पे पहले यहाँ पे आते हैं और इसके भी मीडियम सेट कर लेते हैं, बी यूज़र को भी। ये देखिए, बी यूज़र है, यहाँ पे भी मैंने मीडियम सेट कर लिया है। बग्स में जाते हैं और यहाँ पे HTTP ओनली को सेट कर लेते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे एक और हमें PHP सेशन आईडी मिल रहा है मीडियम सिक्योरिटी लेवल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं मीडियम के अंदर। बी यूज़र का मीडियम सेशन आईडी सेम ही तो लग रहा है, यहाँ पे कोई चेंजेस तो नहीं है। देवांग का मीडियम ले लेते हैं। देवांग यूज़र का मीडियम कहाँ पे है, ये भी सेम ही है। ठीक है, चलिए तो इसे टेस्ट करते हैं कि इससे होता है या नहीं। इस रिक्वेस्ट को हम कैप्चर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे प्रॉक्सी टैब में, प्रॉक्सी ऑन करेंगे और रीलोड किया हमने पेज को। ये देखिए, हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुकी है। हम जाएंगे इससे लेके रिपीटर के अंदर। रिपीटर में जाके देखेंगे कि इस सेशन आईडी को यहाँ पे वेलकम क्या आता है, देखते हैं। यहाँ पे वेलकम देवांग आया है। अभी फिर से इसको चेंज करेंगे बी यूज़र के सेशन आईडी से, देखते हैं यहाँ पे होता है या नहीं। यहाँ पे हमने बी यूज़र का सेशन आईडी डाल दिया है और सेंड करते हैं। यस, यहाँ पे मीडियम लेवल के भी अंदर हमें वेलकम बी लिख के आ गया है। इसे हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं रिस्पॉन्स को ब्राउज़र के अंदर। यानी कि मीडियम लेवल में भी सेम वल्नरेबिलिटी सेम तरीके से हमने एक्सप्लॉइट की। हमने सिर्फ सेशन आईडी चेंज किया। ये देखिए, यहाँ पे वेलकम बी आ चुका है हमें। तो हमने सेम तरीके से मीडियम लेवल में भी इसको क्रैक किया है। हमने सिर्फ PHP सेशन आईडी की वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दिया और हमें दूसरे यूज़र का यानी कि बी यूज़र का हमें यहाँ पे सेशन मिल चुका है। तो ऐसे ही अगर आप रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो अगर मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट मिलती है जहाँ पे कुकीज़ के अंदर HTTP ओनली से एट्रीब्यूट सेट नहीं किया हुआ है, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं कि दूसरे यूज़र का, मतलब आप उसी वेबसाइट के अंदर अपने एंड से ही दो अलग अलग यूज़र्स बनाइए। एक यूज़र का सेशन आईडी लीजिए, उसके बाद दूसरे यूज़र का सेशन आईडी लीजिए और ऐसे ही मैनिपुलेट करके चेंज करके चेक कीजिए कि आपका दूसरा यूज़र का सेशन आईडी आपके फर्स्ट यूज़र के अंदर वर्क करता है या नहीं करता है। और अगर आपका सक्सेसफुली सेशन आईडी मैनिपुलेशन से आपको दूसरे यूज़र का सेशन मिल जाता है तो आप ये वल्नरेबिलिटी उस वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर कुकीज़ के अंदर HTTP ओनली एट्रीब्यूट सेट नहीं है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे वल्नरेबिलिटी मिल रही है। मैं किसी भी यूज़र का सेशन ले पा रहा हूँ
ऐसे करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं और आपको आपका बग वैलिड माना जाएगा और आपको बाउंटी भी मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों कि आज मैंने आपको जो भी सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की सेशन आईडी इन यूआरएल वल्नरेबिलिटी को क्रैक करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना एक मिनट, यहाँ पे मैंने अपना वेब सर्वर ओपन कर लिया है और यहाँ पे दो अलग अलग ब्राउज़र में मैंने वेब एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है, जिसमें मैं दो अलग अलग लॉगिन करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले पहला, और बर्ब शूट के ब्राउज़र के अंदर मैंने फिर से एक और बार इसे ओपन करके रखा है। तो चलिए नॉर्मल ब्राउज़र के अंदर हम बी से लॉगिन करते हैं, बी और बग। तो यहाँ पे हमने वेलकम बी यानी कि बी यूज़र से लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे हम देवांग यूज़र से लॉगिन करेंगे, देवांग। इसका पासवर्ड भी मैंने रखा है देवांग। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं देवांग से लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को सिलेक्ट करने। मैं बी के लॉगिन अकाउंट में आ गया हूँ और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सेशन आईडी इन यूआरएल। तो यहाँ पे हम इस पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है सेशन मैनेजमेंट सेशन आईडी इन यूआरएल और मैसेज है नीचे सेशन आईडी शुड हैव नेवर बी, ओके। और नीचे मैसेज है सेशन आईडी शुड नेवर बी एक्सपोज्ड इन टू द यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यूआरएल में देखें तो यहाँ पे देखिए हमें सेशन आईडी मिल रहा है, PHP सेशन आईडी करके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं और इसके अंदर बी यूज़र का सेशन आईडी नोट कर लेते हैं, जो कि है, कहाँ गया, ये रहा। इसे हम कॉपी करके नोट कर लेते हैं। ये देखिए बी यूज़र का सेशन आईडी है और देवांग नाम के यूज़र का भी सेशन आईडी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इस देवांग में लॉगिन तो है ही। यहाँ से हम वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे आज की, सेशन आईडी इन यूआरएल, हैक पे क्लिक करेंगे और ये देखिए सेम टू सेम सारी चीज़ें। यहाँ पे सिर्फ सेशन आईडी चेंज है, ठीक है। तो ये सेशन आईडी मैंने देवांग का ले लिया। अब क्या करेंगे, मान लीजिए एक सिनेरियो है, मेरे पास सेशन आईडी है, ये यहाँ पे मैं देवांग से लॉग्ड इन हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि पासवर्ड चेंज करना है देवांग नाम के यूज़र का, ठीक है। तो ये मैं जाऊँगा चेंज पासवर्ड नाम के पेज के ऊपर। यहाँ पे देखिए प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड देवांग, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड करंट पासवर्ड दिया है और न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करंट पासवर्ड हमारा है डी कैपिटल देवांग, तो उसे चेंज करके हम करेंगे डी कैपिटल देबू, ठीक है। तो ये हमें पासवर्ड सेट करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें यहाँ पे देवांग नाम के यूज़र का नहीं करना है, हमें यहाँ पे करना है बी नाम के यूज़र का। ये जो बी नाम का यूज़र है उसका पासवर्ड हमें चेंज करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए इस वल्नरेबिलिटी की मदद से हम कैसे करेंगे सेशन आईडी इन यूआरएल। तो हमने यूआरएल से सेशन आईडी उठा लिया है बी यूज़र का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे और इस पेज का हम रिक्वेस्ट कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही चेंज पे क्लिक करा हमने, ये देखिए हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे पासवर्ड चेंज की रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई है। ये देखिए करंट पासवर्ड जो हमने रखा है वो और नया पासवर्ड जो हमने सेट किया है वो। यहाँ पे भी हमें एक सेशन आईडी दिख रही है। देखिए ये किसकी सेशन आईडी है मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे अगर हम पेस्ट करें इसे तो ये देखिए ये देवांग नाम के यूज़र की सेशन आईडी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को हम ले जाते हैं रिपीटर के अंदर और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो रिपीटर के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पे देखिए इस सेशन आईडी को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। देखिए चेंज पासवर्ड नाम का पेज है, ये रहा, देखिए चेंज पासवर्ड नाम का पेज। और यहाँ पे यूज़र कौन सा दिखा रहा है मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए वेलकम देवांग लिखा हुआ है, ठीक है। चेंज पासवर्ड, प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड देवांग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस रिक्वेस्ट की सेशन आईडी को मैनिपुलेट कर देंगे, यानी कि देवांग नाम की सेशन आईडी की जगह पे यहाँ पे हम बी नाम का यूज़र जो है
उसकी सेशन आईडी यहाँ पे डाल देते हैं, यानी कि देवांग नाम के यूजर की जगह ये बी नाम के यूजर की सेशन आईडी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं बी नाम के यूजर की सेशन आईडी को पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे 200 ओके रिस्पॉन्स आया है, चेंज पासवर्ड नाम का पेज आ चुका है हमारे सामने और यहाँ पे वेलकम बी आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है वेलकम बी, चेंज पासवर्ड, प्लीज चेंज योर पासवर्ड बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ एक यूजर की सेशन आईडी चेंज की, तो हम उस यूजर का यानी कि दूसरे यूजर का, मान लीजिए ये बी यूजर हमारा नहीं है, ठीक है, हमें पता नहीं बी यूजर का पासवर्ड क्या है, बी यूजर किसका है, क्या कुछ पता नहीं है हमें बी यूजर के बारे में, और हमें उसकी सेशन आईडी कहीं से मिल गई, तो हम क्या कर सकते हैं, उस सेशन आईडी से हम इस बी यूजर का पासवर्ड सीधा चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको इसका रिस्पॉन्स ब्राउजर में भी दिखा देता हूँ। ब्राउजर में आ जाएंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स को पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए द करंट पासवर्ड इज नॉट वैलिड, क्योंकि हमारा रिक्वेस्ट के अंदर जो पासवर्ड था, ठीक है, वो देवांग है। ठीक है, और हमारे बी यूजर का पासवर्ड क्या है, बग, तो पासवर्ड वैलिड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, करंट पासवर्ड इज नॉट वैलिड। अगर हमने यहाँ पे करंट पासवर्ड वैलिड डाला होता तो ये देखिए प्लीज चेंज द पासवर्ड बी और वेलकम बी आ चुका है, तो हम बी यूजर का पासवर्ड चेंज कर चुके होते। ठीक है, और बी यूजर को इसका पता भी नहीं चलता कि मेरा पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे यूआरएल के अंदर उस यूजर का सेशन आईडी मिल चुका है। तो डेवलपर्स, अगर आपको कहीं पे भी मिल जाता है यूआरएल के अंदर सेशन आईडी, तो ये एक बहुत ही डेंजरस वल्नरेबिलिटी हो सकती है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो आप अगर किसी रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी के लिए जा रहे हैं, बग बाउंटी कर रहे हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, और कहीं पे मान लीजिए कोई भी रिक्वेस्ट में या कोई भी पेज के ऊपर कहीं पे भी आपको कोई यूजर का सेशन आईडी आपको अगर यूआरएल के अंदर मिल जाता है, तो आप ऐसी चीजें करके, यानी कि आप पासवर्ड चेंज वाला पेज चेक करके या फिर दूसरा कोई भी पेज चेक करके आप PHP सेशन आईडी, यानी कि कोई भी प्रकार का सेशन आईडी अगर यूआरएल में दिख रहा है, तो आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं कि सेशन आईडी आपका यूआरएल में एक्सपोज हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए और आपको आपका बग वैलिड माना जाएगा और आपको बाउंटी भी मिल सकती है। तो इस तरीके से सेशन आईडी इन यूआरएल वाली जो वल्नरेबिलिटी है उसे आप क्रैक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि आप कैसे एक यूजर की सेशन आईडी चेंज करके उस यूजर का पासवर्ड सीधा चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज के पेज पे जाके। तो ये सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं इस वल्नरेबिलिटी के। तो आपको ऐसी कोई रिक्वेस्ट मिलती है जहाँ पे आपको यूआरएल के अंदर ही, जैसे इसमें यूआरएल के अंदर ही सेशन आईडी मिल रहा है, अगर आपको ऐसी यूआरएल मिल रही है जहाँ पे सेशन आईडी मेंशन है यूआरएल के अंदर ही, तो उसे आप रिपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो आई होप दोस्तों कि आज मैंने आपको जो भी सिखाया वल्नरेबिलिटी, ये सिखाई कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, वो आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वल्नरेबिलिटी के साथ, जिसे हम प्रैक्टिकल ट्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की स्ट्रॉन्ग सेशन वल्नरेबिलिटी को। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने सबसे पहले अपना वेब सर्वर स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक वेब ब्राउज़र के अंदर एप्लीकेशन खोल के रखी है, बर्ब शूट ओपन करके रखा है, और बर्ब शूट के ब्राउज़र के अंदर भी मैंने वेब एप्लीकेशन ओपन करके रखी है। तो चलिए सबसे पहले नॉर्मल ब्राउज़र में चलते हैं और बी बग से लॉगिन करते हैं। बी और बग, इससे लॉगिन करते हैं और यहाँ पे चलते हैं आज की हमारी कैटेगरी के ऊपर, जो कि है स्ट्रॉन्ग सेशन। ठीक है, सेशन मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं स्ट्रॉन्ग सेशन के पेज के ऊपर, सेशन मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग सेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल रहा है क्लिक ऑन द बटन टू सी योर करंट कुकीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या आता है। ये हमारी कुकी दिख रही है, हमारा PHP सेशन आईडी दिख रहा है, सिक्योरिटी लेवल 0, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है जो कि है क्लिक हियर टू एक्सेस आवर टॉप सिक्योरिटी पेज। ठीक है, तो ये हाइपर लिंक है, तो चलिए क्लिक करते हैं इसके ऊपर। ओके, यहाँ पे क्लिक करते ही एक नया पेज खुल रहा है जिसमें लिखा है सेशन मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग सेशन, वेलकम बी, यू हैव अ वैलिड सेशन बट नॉट अ स्ट्रॉन्ग सेशन। ठीक है, ये एक चीज़ यहाँ पे हो रही है। अभी ये सेम चीज़ दूसरे यूज़र से लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं
और लॉगिन करते हैं देवांग यूज़र से। इसका मैं पासवर्ड डाल देता हूं और ये देखिए हम देवांग यूज़र से यहाँ पे लॉगिन है, दूसरे ब्राउज़र में हम लॉगिन है बी यूज़र से। ठीक है, तो चलिए देवांग यूज़र से जहाँ पे लॉगिन है वहाँ पे ये चीज़ फिर से ओपन कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सेशन हैक पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ दिखाई दे रही है। कुकी देखते हैं, कुकी की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है। पहले ये दोनों कुकी की वैल्यू हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। यहाँ पे देवांग यूज़र की कुकी वैल्यू यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ, मतलब कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए देवांग यूज़र है और उसकी PHP सेशन आईडी यहाँ पे ये है कुकी की, ओके सॉरी ये, और यहाँ पे बी यूज़र की मैं सेशन आईडी ले लेता हूँ। बी यूज़र की ये देखिए बी यूज़र है और उसकी सेशन आईडी यहाँ पे मैं कॉपी करके ये ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों डिफरेंट सेशन आईडी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वापस से यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ जो देवांग यूज़र का पेज है वहाँ पे भी एक क्लिक हियर वाला हमें हाइपरलिंक मिल रहा है, उसे भी क्लिक करेंगे और देखेंगे। ये देखिए क्या यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, वेलकम देवांग, यू हैव अ वैलिड सेशन आईडी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास सेशन आईडी है दोनों का। ठीक है, दोनों यूजर्स का, देवांग का भी सेशन आईडी है और बी का भी सेशन आईडी है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वेलकम देवांग, यू हैव वैलिड सेशन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो टॉप सिक्योरिटी वाला पेज है, यानी कि ये जो देवांग यूजर का सेशन है उसका सेशन हमें चेंज करके बी यूजर का सेशन लेना है। हमें सिर्फ इस यूजर सेशन आईडी को चेंज करके, यानी कि यहाँ पे इस पेज का हम रिक्वेस्ट लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि देवांग यूजर का सेशन आईडी यहाँ, यानी कि ये सेशन आईडी पास हो रहा होगा। ठीक है, उसकी जगह हम रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे ये सेशन आईडी, बी यूजर का सेशन आईडी डाल देंगे और उससे इस पेज पे हमें चेंज दिखना चाहिए, वेलकम देवांग की जगह वेलकम बी दिखना चाहिए और हमारा सेशन हमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम मिलता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस पेज को लोड करना पड़ेगा और उसकी रिक्वेस्ट कैप्चर करनी पड़ेगी। तो हम आ गए हैं बर्ब सूट के अंदर, इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं, वापस से यहाँ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है वेलकम देवांग और ये मैसेज, और यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए लॉगिन है देवांग का। ठीक है, तो वापस मैं आ गया हूँ दूसरे टैब के ऊपर इस पेज की रिक्वेस्ट कैप्चर करने के लिए। इस पेज को रीलोड करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे इस पेज को रीलोड करते ही मुझे यहाँ पे मिल गया है इस यूज़र का सेशन आईडी। ठीक है, तो ये सेशन आईडी, ये देखिए मैं इसे कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करता हूँ। ये देखिए दोनों सेम आएंगे। ठीक है, ये देखिए देवांग यूज़र का ही सेशन आईडी है। तो चलिए इस सेशन आईडी को हम चेंज कर देंगे बी यूज़र के सेशन आईडी से। इसे मैंने कॉपी कर लिया है और चलते हैं ये रिक्वेस्ट के ऊपर और यहाँ पे मैं बी यूज़र का सेशन आईडी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने बी यूज़र का सेशन आईडी पेस्ट कर दिया है सक्सेसफुली। अब हम इस इंटरसेप्ट को ऑफ कर देंगे ताकि हमारी रिक्वेस्ट सर्वर पे चली जाए और हमारा रिस्पॉन्स हमें मिल जाए सीधा ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, इस बार हम रिपीटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीधा ये रिक्वेस्ट कैप्चर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और इंटरसेप्ट ऑफ कर दे रहे हैं, जिसकी मदद से अगर इंटरसेप्ट ऑफ करेंगे तो सीधा हमारा रिक्वेस्ट सर्वर पे चला जाएगा और हमारा रिस्पॉन्स सीधा हमें ब्राउज़र पे दिखने लगेगा। तो आई होप कि ये जो सेशन आईडी हमने चेंज किया है इससे हम वेलकम देवांग की जगह वेलकम बी पढ़ेंगे और सक्सेसफुली होना चाहिए ये। तो चलिए इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं। यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट चली गई है, सर्वर से रिस्पॉन्स भी आ गया होगा। ये देखिए सर्वर से रिस्पॉन्स आया है, वेलकम बी, यू हैव वैलिड सेशन बट नॉट अ स्ट्रॉन्ग सेशन। यही चीज़ हमने यहाँ पे देखिए, हमारा सेशन यहाँ पे देवांग का है। ठीक है, और उसके बाजू में हमने जो पेज खोला है वहाँ पे हमें बी का सेशन मिल गया है और जो नॉर्मल ब्राउज़र के ऊपर हमने खोला था ये देखिए यहाँ पे वेलकम बी ही लिखा हुआ है, यानी कि बी का ही सेशन है और यहाँ पे भी हमें बी का ही सेशन मिला है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने बी की सेशन आईडी की मदद से उसका हमने एक सेशन ले लिया है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेशन नहीं है इसलिए हमें सिर्फ सेशन आईडी चेंज करके यहाँ पे सक्सेसफुली बी यूज़र का सेशन हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ पे बी यूज़र के सेशन में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम जो चाहे वो कुछ चीज़ें कर सकते हैं।
जो भी बी यूज़र के सेशन के अंदर जाके बी यूज़र के लॉगिन पेज के ऊपर जो भी हमें चेंजेस करने हैं, ये सारी चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सेशन आईडी यहाँ पे सेट ना किया हो, स्ट्रॉन्ग सेशन ना बनाया हो, तो उसे हम ब्रेक करके इस तरीके से दूसरे यूज़र का सेशन लेके उस यूज़र की प्रोफाइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और बार हम चलते हैं और यहाँ पे सेट करते हैं, इस पेज को बंद कर देते हैं। यहाँ पे सेट करते हैं मीडियम सिक्योरिटी और सेट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए देवांग पेज और मीडियम सिक्योरिटी भी हो चुकी है। सेम यहीं पे आ जाते हैं और इसे भी बंद कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम इस बी यूज़र में भी सिक्योरिटी लेवल को मीडियम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर से कुकी, यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिल रही है, PHP सेशन आईडी सिक्योरिटी लेवल 1 और टॉप सिक्योरिटी नो SSL भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। वेलकम बी, यू हैव वैलिड सेशन एंड स्ट्रॉन्ग सेशन, हाउएवर टॉप सिक्योरिटी कुकीज इज नॉट प्रोटेक्टेड ओवर नॉन SSL चैनल, यू शुड ट्राई सिक्योरिटी लेवल हाई इन कॉम्बिनेशन विथ SSL चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं और इसकी भी कुकी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, टॉप सिक्योरिटी नो SSL भी हमें दिख रहा है और यहाँ पे ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इस पेज की हम रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस पेज की रिक्वेस्ट कैप्चर कर ली है। ये देवांग यूज़र का सेशन आईडी है और ये टॉप सिक्योरिटी लेवल नो SSL की वैल्यू है। तो इससे हम चेंज कर देंगे इस बी यूज़र के सेशन आईडी से। बी यूज़र का सेशन आईडी ले लिया हमने, यहाँ पे सेशन आईडी पे जाके इसे चेंज कर लेते हैं। ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया। फिर से चलते हैं और बी यूज़र का ये जो टॉप सिक्योरिटी का कोड है उसे भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमने चेंज कर दिया। अब हम इंटरसेप्ट ऑफ करेंगे और देखेंगे ब्राउज़र पे क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये हमने ऑफ कर दिया, ब्राउज़र पे रिस्पॉन्स आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे हमें फिर से बी यूज़र का सेशन मिल चुका है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है वेलकम बी, यू हैव वैलिड सेशन एंड स्ट्रॉन्ग सेशन। यानी कि ये देखिए मैं क्रोमियम ब्राउज़र पे हूँ। ये देखिए यहाँ पे देवांग यूज़र का सेशन चल रहा है और यहाँ पे बी यूज़र का सेशन चल रहा है। यहाँ पे भी देखिए बी यूज़र का सेशन चल रहा है। तो हमने यहाँ पे मीडियम सिक्योरिटी लेवल में क्या किया, PHP सेशन आईडी और टॉप सिक्योरिटी नो SSL की वैल्यू को कॉपी किया और रिक्वेस्ट के अंदर हमने रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट किया, जिसमें हमने बी यूज़र के सेशन आईडी और नो SSL टॉप सिक्योरिटी का वैल्यू चेंज करके हमने यहाँ पे बी यूज़र का फिर से सेशन ले लिया है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि एक स्ट्रॉन्ग सेशन ना होने की वजह से हमने आसानी से एक दूसरे यूज़र का सेशन ले लिया और उस सेशन के अंदर मतलब उस यूज़र के लॉगिन में जाके हम कुछ भी उस यूज़र की प्रोफाइल कोई भी चेंज कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग सेशन के अंदर। आप अगर रियल वर्ल्ड में अगर बग बाउंटी कर रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसे सिनेरियोज मिल रहे हैं जहाँ पे कोई सेशन, एक यूज़र का सेशन बन रहा है जिसमें कि ऐसी स्ट्रॉन्ग वैल्यू सेट नहीं की हुई है, जो कि सेशन आईडी स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर सेशन आईडी बार बार चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेशन नहीं माना जाता, और अगर स्ट्रॉन्ग सेशन नहीं है तो आप उस सेशन को ब्रेकआउट करके दूसरे यूज़र का सेशन ले सकते हैं। इसे ही कहते हैं स्ट्रॉन्ग सेशन। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर आप रियल वर्ल्ड में जब बग बाउंटी करने के लिए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि आप कैसे एक देख सकते हैं कि एक वेबसाइट के ऊपर किसी भी यूज़र का जो सेशन है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप उसे कैसे क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।